Good morning dear friends. In previous period already learned about the transcription process and genetic code. Then we will discuss next topic, that is the characteristic feature of genetic code. The genetic code is nothing but the codon are present on the surface of mRNA which responsible for to code the particular amino acid. Then उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जेनेटिक कोड. अब जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड. अब जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स क्या है, एग्जैक्ट जेनेटिक कोड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ली है. देन एग्जैक्ट जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स कौन से. Genetic code is a triplet code. What is genetic code? Is a triplet code. Genetic code क्या है? ये triplet code है. Generally, code language present on the surface of code language और coding sequence जो है वो कहाँ पे present होते हैं, मतलब exact अगर हम देखेंगे DNA के ऊपर DNA act as a which carry information. Genetic information DNA के ऊपर present होती है in the form of नाइट्रोजन बेसेस. बराबर है, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेट में सीक्वेंस वहां पे प्रेजेंट होता है, मतलब इंफॉर्मेशन वहां पे. उसकी कॉपी कौन करता है, एग्जैक्ट कॉपी, दैट इज द एमआरएनए. एमआरएनए के ऊपर क्या होता है, उसकी कॉपी फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक डीएनए. एग्जैक्ट कॉपी डीएनए की कौन सी होती है, एमआरएनए. ये डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन. वो कॉपी कौन करता है, एमआरएनए कॉपी करता है. मतलब एमआरएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. जेनेटिक इंफॉर्मेशन एमआरएनए में जब ट्रांसफर होती है, एमआरएनए का हमने स्ट्रक्चर देखा है. एमआरएनए के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट था, एमआरएनए लॉन्ग स्ट्रेट. बराबर, ये लॉन्ग और स्ट्रेट रहता है, विच इनिशिएट विथ 5 प्राइम एंड टर्मिनेट विथ 3 प्राइम. मतलब इनिशिएशन कोडन एंड टर्मिनेशन कोडन. अब यहाँ पे दिया है जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड. मतलब इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट ऑन एमआरएनए. बराबर, एमआरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, फर्स्ट ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, कोडॉन. व्हाट इज कोडॉन, कोडॉन क्या है, ट्रिपलेट ग्रुप प्रेजेंट ऑन एमआरएनए. ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए इज नोन एज कोडॉन. ये फर्स्ट कोडॉन हो गया. देन उसके बाद सेकंड कोडॉन हो गया, देन थर्ड कोडॉन हो गया, देन नेक्स्ट फोर्थ कोडॉन. बराबर, जो यहाँ पे फर्स्ट कोडॉन विच कोड दैट ट्रिपलेट ग्रुप, यहाँ पे दिया है जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड. क्या ये ट्रिपलेट कोड है, मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ प्रेजेंट ऑन ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस. ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन mRNA is known as, उसे क्या कहते हैं, ये mRNA है, इसके ऊपर जो ट्रिपलेट ग्रुप होता है उसे बोलते हैं कोडॉन. दैट कोडॉन which read which code particular amino acid. ये अमीनो एसिड क्या करता है, ये कोड करता है. मतलब यहाँ पे हम अगर देखेंगे सीक्वेंस ऑफ 3 consecutive bases constitute codon which specific one particular amino acid बेस सीक्वेंस इन कोडॉन. अब यहाँ पे जब हम देखते हैं ट्रिपलेट ग्रुप प्रेजेंट है एमआरएनए, उसे बोलते हैं कोडॉन. दैट कोडॉन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू कोड और टू, यहाँ पे क्या करेगा, विच कोड फॉर द पर्टिकुलर अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड को कोड करता है. इसका मतलब है जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड. बराबर. देन उसके बाद सेकेंड वन, जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी. अब जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज पोलैरिटी. हमने देखा है जब डीएनए स्ट्रैंड जब पढ़ा था तो वहां पर हमने ये टॉपिक देखा है पोलैरिटी. व्हाट इज पोलैरिटी, डीएनए इज ऑलवेज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. बराबर, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. डीएनए कैसे होता है, डबल हेलिक्स मैनर में ये प्रेजेंट होता है, लाइक दैट, ये डबल स्ट्रैंडेड. अब यहाँ पे देखो ये 3 प्राइम है, ये एंड होगा 5 प्राइम, और यहाँ पे ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम. ये प्राइम क्या है, ये 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप. थर्ड जो है, थर्ड कार्बन पे इसकी पोजीशन क्या है, क्या प्रेजेंट है वहां पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप थर्ड कार्बन पे. इसी वजह से इसे बोलते हैं हम 3 प्राइम. एंड होता है और उसके अपोजिट एंटी पैरेलल होता है, ये क्या होगा 5 प्राइम. मतलब फॉस्फेट ग्रुप वहां पे 5th कार्बन पे अटैच होता है, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम 5 प्राइम. दैट इज द पोलैरिटी. इसे क्या कहते हैं, पोलैरिटी. अब यहाँ पे दिया है जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी.
जेनेटिक कोड में एक पर्टिकुलर पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। अब पोलैरिटी प्रेजेंट होती है मतलब क्या होता है, वो स्पेसिफिक ही रहेगी। जैसे mRNA का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तब वहां पे हम यहाँ पे एक परफेक्ट पोलैरिटी होती है, मतलब mRNA always start from 5 prime and end with 3 prime। मतलब हमेशा याद रखो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा mRNA, which start from 5 to 3 prime। मतलब 5 prime से स्टार्ट होगा यहाँ पे इस वे से और 3 prime में एंड होगा। इसी को बोलेंगे हम mRNA। That's why is known as genetic code has distinct polarity। इसी वजह से इसे बोला है genetic code has distinct polarity। मतलब यहाँ पे mRNA is always start from 5 prime and end with 3 prime। That is the initiation and termination। That is the polarity। genetic code has distinct polarity, is always start with 5 prime to 3 prime। और यहाँ पे इनिशिएशन जो कोडॉन होता है वो हमेशा याद रखो कौन सा होगा, AUG। दैट इज द इनिशिएशन कोडॉन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, AUG से ही स्टार्ट होगा ये 5 प्राइम। कौन सा 5 प्राइम कहाँ से स्टार्ट होगा, AUG। दैट इज द इनिशिएशन कोडॉन। ये इनिशिएट जब होगा mRNA तो इसी वे से होगा, विच कोड स्पेसिफिक अमीनो एसिड, दैट इज द मिथ्योनिन। ये मिथ्योनिन को कोड करता है। दैट इज द डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। अब नॉन ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है, ओवरलैप नहीं होगा। अब जेनेटिक कोड में क्या बोला है आपने, ट्रिपलेट ग्रुप प्रेजेंट होते। फॉर एग्जांपल ये जेनेटिक कोड है, यहाँ पे ट्रिपलेट ग्रुप प्रेजेंट है, बराबर। ये mRNA क्या है, ये mRNA, ये mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहाँ पे देखो जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। अब नॉन ओवरलैपिंग मतलब यहाँ पे सीक्वेंस दिया होगा A U G C C A A U C, इस तरह सीक्वेंस दिया होगा, बराबर। अब जब यहाँ पे हम देखते हैं कि जेनेटिक कोड मतलब mRNA में जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है वो स्पेसिफिक ट्रिपलेट ग्रुप फॉर्मेट में ही होता है। मतलब यहाँ पे जो होते हैं ग्रुप्स ये ट्रिपलेट ग्रुप फॉर्मेट में ही होते हैं, दैट इज द कोडॉन। लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ है कि यहाँ पे अगर G है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे देखो यहाँ पे G है, गुआनोसिन। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पोजीशन पे C। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपलेट ग्रुप ही क्या करेगा, विच कोड पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ये कोड क्या करेगा, एक अमीनो एसिड कोड करेगा, बराबर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 कोडॉन है तो वो 2 अमीनो एसिड कोड करेंगे, 9 है तो 3 अमीनो एसिड कोड करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये जो 4th नंबर पे जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है यहाँ, ये ओवरलैप नहीं होगा इस वे से। मतलब यहाँ पे जो C है वो इस वे से ओवरलैप नहीं होता। दैट्स व्हाई इज नोन एज जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। इसे यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कंबाइन नहीं होती। नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस जो है यहाँ पे वो ओवरलैपिंग, मतलब वहां पे क्या होती है, स्पेस प्रेजेंट होती है। मतलब स्पेस होगी लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं होती। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप नहीं होगी। दैट इज द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। अब देखो यहाँ ये mRNA है, ये क्या है, mRNA which start from 5 prime to 3 prime। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे AUG ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, इनिशिएशन कोडॉन, बराबर। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो ये जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। इसके बीच में स्पेस नहीं होती, ओवरलैप तो होता ही नहीं है ये, लेकिन इसके बीच में स्पेस नहीं होती। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं स्पेस, लेकिन ये स्पेस नहीं है, इसके ऊपर भी एक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, मतलब दे आर कॉमालेस। वहां पे अगर स्पेस होगी तो क्या होगा, अमीनो एसिड जब रीड होगा, मतलब ये mRNA जो है, ये mRNA एक स्पेसिफिक, ये कोडॉन, ये जो कोडॉन है ये क्या करते हैं, कोडॉन विच कोड पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड कोड करते हैं। मान लो यहाँ पे अगर गैप रहती है, कॉमा अगर होता है, स्पेस अगर होती है,
तो क्या होगा, कॉमा यहाँ पे होता है तो क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन ब्रेक होगी। इंफॉर्मेशन ब्रेक होगी मतलब यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन हो रही है उसमें ब्रेक लग जाएगा, बराबर। इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मिंग, इनकम्प्लीट प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म होगा। इसी वजह से mRNA के ऊपर कॉमा नहीं होता है या स्पेस नहीं प्रेजेंट होती, दैट्स इज नोन एज जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। वहां पे विदाउट स्पेस मतलब विदाउट कॉमा वहां पे प्रेजेंट होगा, मतलब देयर इज अ जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। अगर कॉमा होता है मतलब ब्रेक होता है तो वहां पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन रीड करना स्टॉप होगा और इनकम्प्लीट प्रोटीन वहां पे फॉर्म होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2-3 बार शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज डीजेनरेसी, क्या है डीजेनरेसी? यूजुअली सिंगल अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय सिंगल कोडॉन। अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट मोर देन 2 कोडॉन रीड 1 अमीनो एसिड। अब यहाँ पे डीजेनरेसी का मीनिंग क्या है? यहाँ डीजेनरेसी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज डीजेनरेशन? मतलब मोर देन 2 कोडॉन रीड 1 अमीनो एसिड। यहाँ पे 2 कोडॉन है, ये mRNA, क्या है ये? mRNA। यहाँ पे 2 कोडॉन, इमेजिन करो, ये फर्स्ट कोडॉन और ये सेकेंड कोडॉन, फर्स्ट ये सेकेंड है, थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एक पर्टिकुलर कोडॉन प्रेजेंट होगा, इमेजिन करो यहाँ पे सिस्टीन, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो कोडॉन है वही सिमिलर कोडॉन, यहाँ पे सिमिलर कोडॉन नहीं कंसीडर करेंगे, मतलब यहाँ पे एक कोडॉन है ये AUC, बस इमेजिन कर रहे हैं ये, देन AUG, अलग अलग कोडॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका सीक्वेंस क्या है, AUC है, और इसका सीक्वेंस क्या है यहाँ पे AUG। बस इमेजिन कर रहे हैं, बस समझने के लिए एक एग्जांपल दिया, ये परफेक्ट नहीं है। अब AUC एंड AUG, ये फर्स्ट नंबर पे, ये थर्ड नंबर, बराबर। ऐसे 2 कोडॉन यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये कोडॉन AUC विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग ऑफ सिस्टीन, क्या कोड करेगा ये? सिस्टीन, ये अमीनो एसिड कोड करेगा। कौन सा? सिस्टीन, ये सिस्टीन ये अमीनो एसिड कोड करेगा। कौन कौन कोड करेगा? सिस्टीन ये अमीनो एसिड कौन कोड कर रहा है? दैट इज द फर्स्ट कोडॉन AUC। उसके बाद अगर देखते हैं तो थर्ड कोडॉन भी है, यहाँ पे सिमिलर है क्या? AUC, AUG है यहाँ, ये तो अलग अलग कोडॉन है, लेकिन ये भी कोडॉन क्या करता है, क्या रीड करेगा? विच रीड सिस्टीन, ये सिस्टीन ही कोड करेगा। क्या कोड करेगा? सिस्टीन ही कोड करेगा। मतलब मोर देन 2 कोडॉन कोड सिंगल अमीनो एसिड, मतलब ये 2 कोडॉन, ये अलग अलग कोडॉन, बराबर है, डिफरेंट कोडॉन है। ये क्या है? डिफरेंट कोडॉन, अलग अलग कोडॉन है, लेकिन क्या हो रहा है, ये these 2 डिफरेंट कोडॉन कोड स्पेसिफिक अमीनो एसिड, सिंगल अमीनो एसिड। कौन सा? सिस्टीन। ये सिस्टीन नाम का क्या कर रहा है, यहाँ पे अमीनो एसिड कोड कर रहा है। ये भी सिस्टीन कोड कर रहा है, ये भी सिस्टीन कोड कर रहा है, बराबर। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं आइसोलूसिन विच कोड 3 अमीनो एसिड। यहाँ पे मान लो अगर एक नेक्स्ट अगर अमीनो एसिड है, कौन सा? आइसोलूसिन। आइसोलूसिन ये अमीनो एसिड, ये कौन कोड कर रहा है? 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कोडॉन। यहाँ पे आइसोलूसिन, आइसोलूसिन ये कोडॉन है, दैट आइसोलूसिन विच कोड, यहाँ पे जो आइसोलूसिन है ये क्या करता है, ये कौन सा कोडॉन कोड करेगा? अब यहाँ पे सीक्वेंस हम चेंज करेंगे, U करेंगे, यहाँ पे C करेंगे, देन उसके बाद फिर से थर्ड, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे होगा, और फिफ्थ हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? AGG, ये। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कोडॉन AUC, देन ACG,
ये थर्ड कोडॉन और फिफ्थ कोडॉन AGG। दिस 3 कोडॉन, ये फर्स्ट कोडॉन आइसोल्यूसिन कोड करेगा, ये भी कोडॉन आइसोल्यूसिन कोड करेगा, ये भी कोडॉन आइसोल्यूसिन कोड करेगा। मतलब ये अमीनो एसिड, ये क्या है? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 डिफरेंट, कितने? 3 डिफरेंट कोडॉन कोड सिंगल अमीनो एसिड, दैट इज द आइसोल्यूसिन। ये आइसोल्यूसिन जो है ये अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं, कितने? 3 डिफरेंट कोड। आपकी किताब में मेंशन है ये एग्जांपल, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, ये हम बस आपको समझने के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, बाकी कुछ उसका रोल नहीं है। बस हमें समझना है व्हाट इज डिजनरेसी। जनरली क्या होता है? एक कोडॉन एक अमीनो एसिड कोड करता है, लेकिन यहाँ पे डिजनरेसी में क्या बोला है? मोर देन 2 कोडॉन, और 2 कोडॉन और मोर देन 2 कोडॉन कोड सिंगल अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल आइसोल्यूसिन एंड सेकंड वन दैट इज द सिस्टीन। ये जो अमीनो एसिड है ये सिस्टीन अमीनो एसिड 2 कोडॉन कोड करेगा सिमिलर। देन उसके बाद 3 कोडॉन जो है ये कौन कोड करेगा? दैट इज द आइसोल्यूसिन 3 कोडॉन कोड करेंगे, दैट्स व्हाई इज नोन एज डिजनरेसी। देन explain by Hubbell hypothesis. Here the first 2 bases in different codon are identical but third one is varies. अब Hubbell hypothesis क्या है? देखिए Hubbell hypothesis हमें समझने के लिए आपकी किताब में एक टर्म दिए Hubbell hypothesis, ये हम देखेंगे। देखो अब Hubbell hypothesis में देखो परफेक्ट पेयरिंग, बराबर है। Hubbell hypothesis में एक स्टेटमेंट दिया आपकी किताब में, एक्सप्लेन बाय Hubbell hypothesis। हियर द फर्स्ट 2 bases इन डिफरेंट कोडॉन आर आइडेंटिकल बट द थर्ड वन इज वेरीज। ये देखो यहाँ ये mRNA, ये क्या है? mRNA। एंटीकोडॉन, कौन सा एंटीकोडॉन है? ये एंटीकोडॉन tRNA के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये परफेक्ट पेयरिंग, यहाँ पे देखो G always pair with C, guanosine always pair with cytosine, uracil always pair with adenine, uracil always pair with adenine। अब यहाँ पे देखो ये जो थर्ड नाइट्रोजन बेस है, ये थर्ड नाइट्रोजन बेस में Hubbell पेयरिंग, मतलब ये थर्ड जो पेयरिंग होती है ये परफेक्ट है क्या? गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग होती है, यूरासिल एडेनिन के साथ, लेकिन साइटोसिन एडेनिन के साथ होती है क्या? नहीं। ये देखो ये थर्ड बेस जो पेयर होते हैं वो अनपेयर्ड होता है, देखो यहाँ पे परफेक्ट पेयरिंग नहीं होती, फिर भी क्या करता है वो? एक अमीनो एसिड कैरी करता है। दैट्स व्हाई इज नोन एज Hubbell हाइपोथेसिस, और Hubbell पेयरिंग भी यहाँ पे कह सकते हैं। एक स्टेटमेंट दिया आपके किताब में। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड के बारे में हमने देखा। अब यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल का मीनिंग क्या है? अगर एग्जैक्ट हम देखते हैं यूनिवर्सल का मीनिंग अगर देखेंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप अगर जेनेटिक कोड देखते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए या mRNA का सीक्वेंस अगर आइसोलेट करते हैं, देखते हो, ऑब्जर्व करते हो mRNA का सीक्वेंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर ऑब्जर्व करते हो तो क्या होगा? उसके ऊपर जो कोडॉन है, उसके ऊपर जो कोडॉन है, जो कोडॉन AUG, ये AUG कोडॉन जो है कहां पे? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये रैट का mRNA, किसका है ये? रैट का mRNA, ये रैट का mRNA। देन ह्यूमन बीइंग का ये mRNA, ये ह्यूमन बीइंग का mRNA, ये किसका mRNA है? mRNA ऑफ ह्यूमन, ये ह्यूमन का mRNA। अब इमेजिन करो यहाँ पे जो कोडॉन होगा रैट में, इसमें AUG ये कोडॉन होगा, कौन सा? AUG। यहाँ पे भी क्या होगा? सेम AUG। ये AUG जो कोड करेगा वो कौन सा कोड करेगा? अमीनो एसिड मिथियोनिन, ये मिथियोनिन कोड करेगा। कहाँ पे? ह्यूमन बीइंग। वैसे ही सेम AUG सीक्वेंस अगर है तो यहाँ पे भी क्या कोड करेगा? वो मिथियोनिन। ये मिथियोनिन क्या करेगा? वो कोड करेगा। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में mRNA हो, उसके ऊपर कोडॉन हो, और कोडॉन का सीक्वेंस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर अगर है तो वो क्या करेगा? सिमिलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड कोड करेगा। दैट्स व्हाई इज नोन एज यूनिवर्सल। मतलब ये यूनिवर्सल है,
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर देखोगे, अगर जेनेटिक कोड में सीक्वेंस, कोडॉन का सीक्वेंस एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो वो क्या करेगा, सिमिलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड रीड करेगा या कोड करेगा। दैट्स व्हाई इज नोन एज यूनिवर्सल कोड। बराबर। अब इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। यूनिवर्सल क्यों बोल रहे, देखो यहाँ हमारे बॉडी में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, बराबर, वो कुछ प्रोटीन फॉर्म होते हैं, बराबर, तो वो प्रोटीन फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ये क्या है, हार्मोन, बराबर। हम हमारे बॉडी को जो इंसुलिन की डिफिशियंसी है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आर्टिफिशियल हमने क्या किया है, यहाँ पे इंसुलिन फॉर्म किया है। क्या फॉर्म किया है, यहाँ पे इंसुलिन हमने बनाया है आर्टिफिशियली। अब आर्टिफिशियली बनाने के लिए क्या करेगा, जो इंसुलिन हमने बनाया है वो कहाँ पे बनाया है, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, ई कोलाई, इस बैक्टीरिया के अंदर ये इंसुलिन हमने बनाया। कौन सा इंसुलिन बनाया यहाँ पे, ई कोलाई। मतलब ई कोलाई, इस बैक्टीरिया के अंदर अगर इंसुलिन हमने बनाया है, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, कोडॉन क्या होगा, सिमिलर होगा। इसी वजह से हमने वहां पे इंफॉर्मेशन, मतलब इंसुलिन ये हार्मोन बनाया। बाद में हम क्या करते हैं, उससे आइसोलेट करते, प्यूरिफाई करते, बराबर। लेकिन ये क्या होता है, ये जेनेटिक कोड जो होता है वो हमेशा याद रखो यूनिवर्सल होता है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है, और यहाँ पे यूनिवर्सल मतलब हर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर टाइप ही प्रेजेंट होगा। कोडॉन का सीक्वेंस अलग होगा, लेकिन अगर एक कोड है स्पेसिफिक AUG, अगर वो मीथाइन के लिए कोड करता है रैट में, तो ह्यूमन बीइंग में भी मीथाइन के लिए कोड करेगा। इसी वजह से इसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल। देन जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस। देखो यहाँ पे जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस। अब नॉन एम्बिगस का मीनिंग क्या है, स्पेसिफिक और स्पेसिफिसिटी बोलते हैं हम। स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय पर्टिकुलर कोडॉन, अल्टरनेटली two different amino acid will never be encoded by same codon। मतलब स्पेसिफिक यहाँ पे होगा, स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय पर्टिकुलर कोडॉन। मतलब स्पेसिफिक अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल मिथियोनिन, ये अमीनो एसिड, बराबर, ये अमीनो एसिड कौन कोड कर रहा है, यहाँ पे कोडॉन का सीक्वेंस है। कौन सा कोडॉन का सीक्वेंस है, AUG, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिथियोनिन कौन कोड कर रहा है, AUG सीक्वेंस, दैट इज द कोडॉन। ये स्पेसिफिक रहेगा, दैट्स व्हाई इज नोन एज नॉन एम्बिगस। नॉन एम्बिगस कहते हैं, स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय पर्टिकुलर कोडॉन। ये कोडॉन जो है ये क्या करेगा, ये कोडॉन पर्टिकुलर अमीनो एसिड ही कोड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर देखते हैं, अल्टरनेटिवली two different amino acid will never be encoded by same codon। दो अलग अलग अमीनो एसिड है, वो सिमिलर कोडॉन यहाँ पे नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई इज नोन एज नॉन एम्बिगस बोलते हैं उसे। देन उसके बाद यूनिवर्सल तो आपको मैंने बताया। देन उसके बाद इनिशिएशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन। अब इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन क्या है, व्हाट इज इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन, mRNA का हमने स्ट्रक्चर देखा है, बराबर। mRNA का जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तब क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ये इस वे से, बराबर। ये देखो, अब ये mRNA, ये क्या है, mRNA। अब यहाँ पे क्या होता है, कोडॉन ट्रिपलेट ग्रुप, ये ट्रिपलेट ग्रुप मतलब क्या है, ये कोडॉन। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, ये कोडॉन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल इनिशिएशन कोडॉन, mRNA ऑलवेज स्टार्ट विथ AUG। हमेशा इनिशिएशन कोडॉन कौन सा होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ये क्या होगा, इनिशिएशन कोडॉन 5 प्राइम पे होते हैं, और कौन से होते हैं, AUG। कौन सा होता है, AUG वो होता है। मतलब इनिशिएशन कोडॉन हमेशा याद रखो कौन सा होगा, AUG, which code specific amino acid, that is the methionine। क्या होगा, मिथियोनिन को कोड करेगा कौन, ये अमीनो एसिड, बराबर। देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड, देन उसके बाद थर्ड, फोर्थ, इस तरह। अब यहाँ पे लास्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3 प्राइम मतलब एंड, बराबर। ये कौन सा है, नॉन सेंस, और यहाँ पे टर्मिनेशन, कौन सा है ये, टर्मिनेशन। नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन, मतलब एंड पे क्या होगा, हमेशा
नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, मतलब कोई भी अमीनो एसिड रीड नहीं करेगा या कोड नहीं करेगा, कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉनसेंस है, बराबर। यहाँ पे टर्मिनेशन है, ये प्रोसेस टर्म मतलब एंड होने वाली है, इसी वजह से इसे बोलते हैं। अब टर्मिनेशन कोडॉन कौन से है? UAA फर्स्ट, हमेशा याद रखो ये टर्मिनेशन कोडॉन कौन से होते हैं? UAA, देन UAG कौन सा होता है? UAG, ये सेकंड। देन थर्ड वन दैट इज द UGA, थर्ड वन कौन सा है यहाँ पे? UGA, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों में से रहेगा टर्मिनेशन कोडॉन। कौन से? UAG, सॉरी UAA, UAG और UAA, ठीक है। मतलब इस वे से ये टर्मिनेशन कोडॉन, ये टर्मिनेशन कोडॉन क्यों जरूरी है? जब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस फॉर्म होती है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन, तब इसे ब्रेक भी होना चाहिए। ये अगर ब्रेक नहीं होगी तब ये प्रोटीन फॉर्म ही नहीं होगा, नहीं तो कंटिन्यूअस अमीनो एसिड लिंक होते जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पे एक बड़ा प्रोटीन फॉर्म होगा, बराबर। इसी वजह से इसे ब्रेक करता है ये टर्मिनेशन प्रोटीन, मतलब टर्मिनेशन और नॉनसेंस कोडॉन ये टर्म करता है। मतलब यहाँ पे जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस, देन इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए और प्रोसेस एंड करने के लिए क्या होता है? एक पर्टिकुलर कोडॉन वहां पे होता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। व्हाट इज कोडॉन एंड एंटीकोडॉन? कोडॉन एंड एंटीकोडॉन क्या है? कोडॉन आर प्रेजेंट ऑन, कोडॉन कहां पे प्रेजेंट होंगे? हमेशा याद रखो, कोडॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन, कहां पे प्रेजेंट होते हैं? कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। कोडॉन कहां पे प्रेजेंट होते हैं? mRNA, ये mRNA, ये mRNA के ऊपर कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द कोडॉन, बराबर। अब ये कोडॉन मतलब ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन mRNA, बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रिपलेट ग्रुप पे कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, mRNA के ऊपर कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन mRNA इज नोन एज कोडॉन। अब यहाँ पे कोडॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन, कहां पे प्रेजेंट होगा? mRNA, बट एंटीकोडॉन आर प्रेजेंट ऑन tRNA। ये जो tRNA है, इस tRNA के ऊपर क्या होता है? एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं, ये tRNA which carry specific amino acid, ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे इस एंटीकोडॉन लूप पे क्या होता है? यहाँ पे एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोडॉन लूप है ये, इस एंटीकोडॉन लूप पे एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? एंटीकोडॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन tRNA and codon is always present on mRNA, that is the codon and anticodon। यहाँ पे क्या होता है? कोडॉन और एंटीकोडॉन इंटरैक्ट होते हैं, तभी वहां पे क्या होगा? वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड कोड करेगा। अब कोडॉन कहां से स्टार्ट होगा? कोडॉन ऑलवेज स्टार्ट विथ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बराबर। मतलब इस डायरेक्शन में होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम से। लेकिन mRNA सॉरी tRNA इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज 3 to 5 प्राइम, मतलब ये 3 to 5 प्राइम मैनर में ही अरेंज होता है, दैट इज द UAC। अब यहाँ पे AUG है, यहाँ सीक्वेंस कौन सा है? इमेजिन करो, यहाँ पे सीक्वेंस है AUG, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ यूरासिल, यूरासिल ऑलवेज पेयर विथ एडेनिन, देन गुआनिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है, मतलब tRNA के ऊपर क्या होगा? UAC और mRNA के ऊपर AUG, इनिशिएशन कोडॉन। तो यहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन कौन से होंगे? यहाँ पे ये होगा UAC। टर्मिनेशन कोडॉन नहीं, यहाँ पे tRNA के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं, दैट इज द म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, या नेक्स्ट टाइम देखेंगे।